तो चलिए दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं अलस का मनोविज्ञान, जिसका चैप्टर है 3 एनर्जी। तो स्टार्ट करते हैं। तो सवाल मैंने आपसे पूछा था कि आपके साल के बचे हुए 3190 घंटे कहाँ वेस्ट हो रहे हैं। शायद इसमें मोबाइल सबसे बड़ा रीज़न है, इसलिए मुझे इतनी रिसर्च बतानी पड़ी ताकि आप डरो, आपको फ़िक्र हो, आप न्यू ईयर से मोबाइल के यूज को कंट्रोल करो। आपके गोल्स को हासिल करने के लिए कहीं ऐसा ना हो कि मोबाइल आपको यूज करे, आपको आपके गोल्स से दूर करने के लिए। सारा खेल जो है वो है अपनी एनर्जी को एनालाइज करने का, अपनी बॉडी और माइंड को समझने का, और फिर देखो कि आपके पास जो टाइम है उस टाइम से अपने गोल्स को कैसे हासिल कर सकते हो। आपके अंदर एनर्जी नहीं रहेगी तो आप प्रोडक्टिव कैसे रहोगे, आपका काम करने का ही मन नहीं करेगा, आलस आएगा, दिन को भी नींद जैसा फील होगा। जैसा कि मैंने बुक की शुरुआत में तो बता दिया कि आपके पास 3190 घंटे एक साल में बचते हैं, जिसे आप बुक रीडिंग में लगा सकते हो, जिसे आप दूसरे प्रोडक्टिव काम में लगा सकते हो, जिसे आप एक्स्ट्रा इनकम के कामों में लगा सकते हो, जिसे आप ऑनलाइन कोर्स में लगा सकते हो। लेकिन इसके लिए एनर्जी तो रहे, मोटिवेशन तो रहे। एनर्जी तो लगानी है माइंड और बॉडी में। अब यह एनर्जी कहाँ से आएगी वो मैं आपको बताऊंगा। एनर्जी लगानी है माइंड और बॉडी में, वो भी शेड्यूल बनाकर कि मुझे इस टाइम में यह चीज़ें करनी है। सारी चीज़ें नज़रों में होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कल प्लानिंग बनाई और आज भूल गए। यह सब करना है गोल को हासिल करने के लिए, लेकिन पहले गोल को समझना होता है। गोल को तोड़कर छोटे छोटे पार्ट में बांटना होता है। तो बताइए आपके क्या क्या गोल्स हैं 2024 में। यहाँ 21 लिखा है, मैं आपसे 24 में कह रहा हूँ। या फिर जिस भी वक्त आप यह बुक पढ़ रहे हो, आने वाले साल के लिए, इस साल के बचे हुए दिनों के लिए, बताइए आप अपने आने वाले एक्स्ट्रा 3190 घंटे कहाँ दे रहे हो। क्या आप ऐसे ही हर सवाल की तरह अनकॉन्शियसली जीना चाहते हो कि आपको पता भी ना हो कि आपका यह एक्स्ट्रा टाइम कहाँ जा रहा है, या फिर आपको अब आने वाला पूरा टाइम ट्रैक करना है, गोल सेट करने हैं, शेड्यूल बनाना है। क्या आपने वो सारे गोल छोटे छोटे पार्ट में बांटे। छोटे छोटे पार्ट में क्यों बांटना है, क्योंकि जब आप छोटे से गोल को भी हासिल कर लेते हो तब आपको खुशी मिलती है कि मैंने कुछ किया, और फिर अगले गोल पर मेहनत करने के लिए मोटिवेशन मिलती है, एनर्जी मिलती है। अब तक तो मैंने यह बताया कि आप कहाँ कहाँ देरी कर रहे हो, क्योंकि आपके जनवरी से शुरू होने से पहले बनाए हुए गोल्स पूरे साल में पूरे नहीं हो पाते, और फिर दूसरे साल का जनवरी भी आ जाता है पर आपका गोल हासिल नहीं हो पाता। अब बात करते हैं छोटे छोटे पार्ट की, बॉडी एंड माइंड। आइए समझते हैं कि इस बॉडी को, इस माइंड को, क्योंकि जब तक किसी हवाई जहाज़ को पूरी तरह से ठीक नहीं करेंगे तब तक उस हवाई जहाज़ को उड़ा भी नहीं सकते। फिर देखते हैं कि एनर्जी कहाँ से आएगी, यानी उड़ाने के लिए फ्यूल कहाँ से आएगा। फिर बताऊंगा उड़ाना कहाँ कहाँ है। अगर आपको दिल्ली से मुंबई जाना है तो पहले उस हवाई जहाज़ को ऊपर ले जाना है, कैसे हवा में रखना है, छोटे छोटे गोल्स को हासिल करने हैं, फिर कैसे उसे लैंड करना है। फिर बताऊंगा कैसे टाइम की भी प्लानिंग करनी है, कैसे राइट टाइम पर ही हवाई जहाज़ को नीचे लैंड करवाना है, कैसे शेड्यूल को फॉलो करना है, जिससे बीच में आलस नहीं आएगा, जिसके बीच में टालने का कीड़ा नहीं आएगा, जिसके बीच में डर नहीं आएगा, जिसके बीच में शुरुआत कहाँ से करें यह कन्फ्यूज़न नहीं आएगा, जिसके बीच में परफेक्शन के पीछे रोना भी नहीं आएगा, जिसके बीच में कॉन्फिडेंस की कमी नहीं आएगी, जिसके बीच में मोटिवेशन की कमी नहीं आएगी।
तो इस बुक में सीखेंगे कि पूरी तरह से मेंटली और फिजिकली फिट रहते हुए लाइफ के गोल्स को एक के बाद एक हासिल करते हुए कैसे जिएं। चलिए स्टार्ट करते हैं, मेंटली समझते हैं। मैं आपको जो चीज़ें बताने वाला हूँ वो आपके लिए लाइफ चेंजिंग है। इसलिए अब तक जितनी भी मिस्टेक्स की हैं, जितना भी टाइम वेस्ट किया है, अब ठीक से सारी चीज़ों को करते हैं। मैं साथ हूँ और मैं भी इसे चैलेंज में हिस्सा ले रहा हूँ, क्योंकि मेरे अपने भी बहुत से गोल्स हैं जो मुझे हासिल करने हैं। तो आइए दोस्तों, हम सब साथ में मिलकर अपने गोल्स को प्लानिंग के साथ पूरा करते हैं। लेकिन यह चीज़ कौन कर सकता है? इसके लिए आपको क्या चाहिए? क्या आपकी लाइफ की कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो आपको रोक रही है? क्या आप हाउस वाइफ हैं इसलिए आपको टाइम नहीं है? क्या आपको अपने सपनों पर काम करने से घर वाले या समाज रोक रहा है? तो मेरे पास इसका जवाब नहीं है। मेरे पास बस एक सिचुएशन है जो मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। आप खुद डिसाइड करो कि अगर आपके साथ ऐसा हो तब भी क्या आप ये बहाने लेकर आते। तो वह सिचुएशन है कि क्या हो अगर आपके पास केवल 6 महीने ही जीने के लिए 6 महीने ही हो जीने के लिए। आपकी लाइफ 6 महीने बाद ख़त्म होने वाली है। क्या आप 10 साल में जो बनने वाले हो वो केवल 6 महीने में बन सकते हो? जब आपको पता चल जाएगा कि आप 6 महीने में मरने वाले हो, तो क्या आप अपने कोई भी सपने अधूरे छोड़ोगे? आप अपने टैलेंट को वेस्ट जाने दोगे? क्या आप यह सोचोगे कि मैं तो हाउस वाइफ हूँ, मुझे घर के भी काम करने होते हैं? क्या आप अपनी छोटी उम्र की वजह से रुके रहोगे? क्या आप खुद को जाने बिना ही मर जाओगे? क्या आप डेथ बेड पर यह सोचते सोचते मर जाओगे कि मैं कुछ नहीं कर सकता, बस लेकिन लेकिन करता रहा और अब काश काश करके मर गया? नहीं ना। एप्पल कंपनी के फाउंडर स्टीव जॉब्स ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में स्पीच दी। यूट्यूब में है, आप उसको सुनिएगा ज़रूर। एप्पल कंपनी के फाउंडर स्टीव जॉब्स ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में स्पीच दी थी, जिसमें जॉब्स ने बताया था कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी के 33 साल तक वो रोज़ सुबह शीशे में देखकर ये बोलते थे कि अगर आज मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन होता तो क्या आज भी मैं वही करता जो करने वाला हूँ। जॉब्स कहते हैं कि इस बात को याद रखना कि मैं बहुत जल्द मर जाऊंगा, मुझे अपनी लाइफ के बड़े डिसीजन लेने में सबसे ज़्यादा मददगार होती है। जॉब्स का ऐसा मानना है कि जब आप ये सोचते हो कि आप इस दुनिया से जाने वाले हो, आप कुछ ही दिन के मेहमान हो, तब रिस्क लेने की हिम्मत मिल जाती है। सारा डर कम हो जाता है। लोग क्या कहेंगे, फेल हो गया तो क्या होगा, ये सब दिमाग में नहीं आता। फिर सिर्फ यही लगता है कि हम इस दुनिया से जाने वाले हैं और जाने से पहले मुझे जल्द से जल्द कुछ बड़ा करना है। तब वक्त बर्बाद करना, टालना, किसी चीज़ की कमी होना, कुछ खोने का डर होना या आलस में पड़े रहना, ये सब नहीं होता। जब आपको पता चल जाएगा कि आपके पास बस लिमिटेड टाइम है, तब क्या आपका टाइम मोबाइल में वेस्ट होगा, सोशल मीडिया में वेस्ट होगा? तब क्या आप ज़्यादा बातें करोगे? तब क्या आपको सुबह 5 बजे उठने में परेशानी होगी? तब क्या आपको सप्ताह में 40 घंटे काम करने में दिक्कत होगी? तब क्या आप एक्टिव फील नहीं करोगे? तब क्या आपका टाइम मोबाइल में वेस्ट होगा? सिर्फ 6 महीने बचे हैं। तब क्या आप अपने आप को यह बोलोगे कि मेरी हालत टाइट है? आपके गोल्स को, आपके सपनों को इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी हालत कितनी टाइट है। आपके सपनों को फ़र्क पड़ता है कि आप कितने टाइट हो। आपके पास 6 महीने हों केवल, क्या तब आपको टाइट करने के लिए, स्ट्रॉन्ग होने के लिए मोटिवेट करना होगा या मोटिवेशन आपके अंदर से आएगा? अगर आपको 2024 में सच में कुछ बड़ा करना है और कुछ बड़े करने की वैल्यू आपको समझ आ जाए, सिर्फ तभी अपने टाइम की वैल्यू समझ सकते हो और आप तब तक टाइम वेस्ट करना बंद नहीं करते
कर सकते जब तक आप अपने टाइम की वैल्यू नहीं कर लेते। जिस तरह से खुद का कमाया हुआ पैसा कोई वेस्ट नहीं करना चाहता, जब तक घर वाले कमा कर दे रहे हैं उसकी वैल्यू नहीं पता। जब खुद मेहनत से कमाते हैं तब समझ आती है और फूंक फूंक कर चीज़ें खरीदते हैं। लेकिन क्या आप टाइम को भी फूंक फूंक कर स्पेंड कर रहे हो? चलिए शुरू करते हैं एक एक करके। 1 2 3 एंड गो। मैंने सबसे पहले कैलकुलेट करके बताया था कि आपके पास कितना टाइम एक्स्ट्रा बचता है, जो कि 3190 घंटे था, और बताया था कि इसमें केवल बुक्स पढ़ो तो आप एक साल में 531 बुक्स कंप्लीट कर सकते हो। और मैंने बताया था कि बुक रीडिंग क्यों ज़रूरी है, क्योंकि इससे आपका टाइम बचता है और दूसरों से सॉल्यूशंस मांगने से खुद गलती करके जल्दी समझ जाते हो। फिर मैंने बताया था कि आपके पास आपके बचे हुए 3190 घंटे कहाँ जा रहे हैं, जिसमें ऑलमोस्ट सभी लोग अनकॉन्शियस होते हैं, पता ही नहीं होता कि कहाँ जा रहे हैं। इन एक्स्ट्रा घंटों में कुछ बड़ा और अलग करने की बात पर हम पहुँचे ही थे, सपनों की सच करने की उड़ान भरने ही वाले थे। तो मैंने बताया कि अगर आपकी लाइफ में केवल 6 महीने ही बचे हों, तब आप टाइम की जिस तरह से वैल्यू करोगे वह बहुत ही अलग होगा। लेकिन बुक की दुनिया में फिर से आते हैं। क्या बुक पढ़ना ही सब कुछ है? सब कुछ तो नहीं, लेकिन बहुत कुछ है। अगर बहुत कुछ है। आज अगर आप ये बुक पढ़ रहे हो, आपको कितनी ऐसी बातें पढ़ने को मिल रही हैं जो आपको पहले भी नहीं थी, जो आपको पहले पता भी नहीं थी, राइट? लेकिन क्या सीखना ही सब कुछ है? यहाँ मैं समझता हूँ कि क्यों यहाँ मैं समझता हूँ कि क्यों हम जो भी सीखते हैं वह अप्लाई नहीं कर पाते, और अप्लाई करें भी कैसे। मैंने यह तो बता दिया कि आपका इतना टाइम बचता है, इस जगह आप इतनी बुक पढ़ सकते हो, लेकिन पढ़ने के अलावा उस ज्ञान को ज़िंदगी में उतारने की बात कहीं नहीं हो रही है, जबकि इम्पोर्टेंट भी यही है। मैंने ऐसे कई लोग देखे हैं जिनके पास बहुत ज्ञान है, लेकिन वो उस ज्ञान को धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं, आगे आगे नई चीज़ें सीखते जा रहे हैं, और वो ज्ञान पुराना होता जा रहा है। पर उस ज्ञान को वो ज़िंदगी में उतार कर, वो टालने के कीड़े को मारकर शुरुआत करके लगातार उस पर टिक नहीं पा रहे हैं। और मैंने ऐसे कई लोग देखे हैं जिनको कम ज्ञान होने के बाद भी वो शुरू कर लेते हैं, एक्शंस लेते हैं। अभी तक जो हमने जाना बुक रीडिंग के बारे में, तो उसमें इम्पोर्टेंट वो बुक रीडिंग नहीं, बल्कि उस रीडिंग को फ़ायदे में बदलना है। 100 कुएं खोदे ही जा रहे हो बिना पानी निकाले, तो उन 100 कुओं की खुदाई पर क्या गर्व करना। गर्व तो तब होना चाहिए जब केवल 5 कुएं खोदे और उसमें से 2 में से पानी निकला हो। हैबिट्स, ब्रेन पावर एंड नॉलेज के बीच के कनेक्शन। अब मैं आपको नॉलेज, हैबिट और ब्रेन पावर के बीच का कनेक्शन बताता हूँ। क्या आप कोई भी नई चीज़ सीखते हो बुक से, इंटरनेट से कोई लेसन सीख लिया, तो वह आपको कब तक याद रहेंगे? वह इस बात पर डिपेंड करता है कि आपकी ब्रेन मेमोरी कैसी है, और सबकी ब्रेन पावर अलग अलग है। लेकिन भूलेंगे सब, कोई जल्दी भूलेगा तो कोई देर से भूलेगा। इंसान भूलता ही है। इसी वजह से अकाउंट सब्जेक्ट बनी है, वरना लिख कर हिसाब क्यों करते। तो नॉलेज आप कोई भी ले लीजिए, एक टाइम के बाद, चाहे 10 साल के बाद, आप उसे भूल ही जाओगे। आप ध्यान से पढ़ना जो बताने वाला हूँ। अब आप नॉलेज को अलग नज़र से देखोगे कि वह क्या है, ठीक है। जब तक कोई चीज़ जिसे आपने सीखी उसे हैबिट नहीं बना लेते, तो आप वह चीज़ भूल जाओगे, और अगर हैबिट बना ली तो आपके ऊपर उसे याद रखने का प्रेशर भी नहीं रहेगा। इन शॉर्ट, हर ज्ञान को जब भी लो उसे भूल जाओ, उससे पहले अपना लो, उसे आदत में डाल लो, या अगर लगे कि वह आपके काम का नहीं तो भूल जाओ।
भूल जाने में भी कोई दिक्कत नहीं। यही मेन पॉइंट है, ठीक है। मान लो आप इंग्लिश बहुत पढ़ रहे हैं, इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, लेकिन उसे आप हैबिट में नहीं ला रहे हैं, भूल नहीं रहे हैं, तो वो भूल जाएगी। जब किसी भी सीखी हुई बात को हैबिट्स में कन्वर्ट करते हो, तब आपको यह फ़ायदे होते हैं। नंबर 1, एक तो उसे बार बार याद नहीं करना पड़ता, क्योंकि अब वो आपकी हैबिट बन चुकी है। उसे करना अब भूलोगे नहीं। जैसे कि अगर आपकी बुक पढ़ने की आदत बन गई है, यूट्यूब पर इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने की आदत, अपनी लाइफ को लिख कर एनालाइज करने की हैबिट, खाली समय में अपने पास्ट से लेसन सीखने की हैबिट, यह सब अगर जोड़ दी, तब यह आपको करना नहीं पड़ेगा। यह आप अपने आप करने बैठ जाओगे। आप ऑटो पायलट में वह चीज़ें करोगे। दूसरा, जब कोई काम आपकी हैबिट बन जाती है, जैसे यहाँ मैं उदाहरण देता हूँ सुबह जल्दी उठने का, तो अगर आपकी यह हैबिट बन गई, तो आपको रोज़ रोज़ एनर्जी और मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको बार बार किसी इंसान की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जो आपको याद दिलाए। आप वो बिना इन सब चीज़ों के भी करोगे। तीसरा, जब वह चीज़ आपकी हैबिट बन जाती है, तो उसे करने में आपका दिमाग नहीं थकता, क्योंकि कोई भी काम होता है, जैसे कंप्यूटर पर काम करने की आपकी हैबिट है या बाइक चलाना आपकी हैबिट है, तब वह बाइक चलाने में आपको ज़्यादा दिमाग खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तब वह सब कॉन्शियस माइंड में स्टोर हो चुका है, उसे उस कॉन्शियसली करना नहीं पड़ता, जिससे आपके दिमाग की एनर्जी यूज नहीं होती। सिंपल भाषा में, दिमाग पर ज़्यादा जोर नहीं लगाना पड़ता। इस बुक से जो भी आप सीख रहे हों, वह आप एक ना एक दिन भूलोगे। इसका फ़ायदा आप सिर्फ तब ले सकते हो जब आप इसे इम्प्लीमेंट कर लो। इसे भूलने से पहले कुछ अपने काम की बात को अपने हैबिट में जोड़ लो। कोई चीज़ भी कोई भी चीज़ जब आपको पता होती है, जो ज्ञान आपको पता है ताज़ा ताज़ा, आप अपने लिए उसे आदत में डालने में कौन सी चीज़ आपको रोक रही है? हो सकता है वह आदत इसलिए नहीं बन पा रही है क्योंकि आपके अंदर उसे रोज करने की इच्छा शक्ति नहीं है। जैसे जिम जाना आपको अपनी आदत बनानी है, लेकिन वह आदत नहीं बन रही है क्योंकि इच्छा शक्ति एक न एक दिन आपकी आपकी इच्छा शक्ति कमज़ोर हो जाती है। तो यह मन क्यों चेंज हो जाता है, माइंड क्यों चेंज हो जाता है? क्योंकि एनर्जी नहीं रहती, थक जाते हैं, उत्सुकता खत्म हो जाती है, मोटिवेशन नहीं रहता, कॉन्फिडेंस नहीं रहता। यह क्यों होता है? यह जानने के लिए हम समझते हैं इस दिमाग को, इस बॉडी को, कि आपके ब्रेन में ऐसे क्या केमिकल्स हैं जिनकी वजह से आपको हर बार अलग अलग फील होता है। कोई भी काम करने के लिए आप मोटिवेटेड, एक्साइटेड होते हो, तब आपके ब्रेन में क्या चल रहा होता है। और जब आप नेगेटिव हो जाते हो, कुछ भी करने का मन नहीं करता, कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, तब आपके दिमाग में क्या चल रहा होता है वह समझते हैं। क्योंकि जितना आप अपने दिमाग को समझ पाएंगे, उतना ही आप उसे कंट्रोल कर पाएंगे, उतने ज़्यादा आपके चांसेस होंगे कि आप इस साल अपने गोल्स को हासिल कर सकते हो। आलस का मनोविज्ञान। चलिए, तो हम पढ़ रहे हैं इस बुक का ये वाला पार्ट थोड़ा और ज़्यादा ध्यान से समझने की कोशिश करना, क्योंकि हर बार टालते जाना, काम करने का मन नहीं होना, शुरू में उत्साहित होना, फिर मन नहीं होना, यह सब क्यों होता है? या फिर कोई भी आलस का आना, यह सब क्यों होता है? वह सब आपको समझ आने वाला है। वह एक कामयाब इंसान का दिमाग कैसे काम करता है, वो मैं आपको साइंस की भाषा में समझाने वाला हूँ। इंसान के खुश होने के पीछे साइंटिफिक तरीके बताने वाला हूँ कि खुशी के वक्त आपके दिमाग में क्या हो रहा होता है और कैसे आप खुशी को बढ़ा सकते हैं, वह भी बताने वाला हूँ। क्योंकि खुश रहोगे तभी तो अच्छे से काम कर पाओगे। मेरा खुश रहने का मतलब
प्रोडक्टिव फील करना है, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि आप खुश रहोगे तभी आप प्रोडक्टिव रहते हो, माइंड अच्छे से वर्क करता है, उत्साहित होते हो, काम करने के लिए मोटिवेट होते हो। अब आपको यह समझाने के लिए अब आपको यह समझाने के बाद यह पता चल गया होगा कि जब आप खुश रहते हो और दुखी होते हो, यानी आपके मूड पर जो इफ़ेक्ट पड़ता है वो कैसे वर्क करता है, आपके दिमाग में क्या होता है जिसकी वजह से आपको अच्छा और बुरा फील होता है। अब पूरे ध्यान से पढ़ना, क्योंकि मैं जो इन्फॉर्मेशन आपको बताने वाला हूँ वो पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि यार यह पहले क्यों नहीं पता था। अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसके बाद चांसेस ज़्यादा रहेंगे कि आप पहले से ज़्यादा खुश रहने लग जाओगे और आपके इस हैप्पीनेस के हार्मोन्स को अच्छे से समझ लिया। मैं यह भी नहीं कहता कि आपका मूड कभी ऑफ नहीं होगा, स्विंग नहीं होगा, बुरा भी फील होगा। आलस का मनोविज्ञान, मोहम्मद शकील। लेकिन उस वक्त भी आपको यह पता होगा कि यह बस कुछ वक्त के लिए ब्रेन में हार्मोन ट्रिगर हो रहा है, और मैं आपको यह भी बताऊंगा कि कैसे आप उस हार्मोन को बढ़ा सकते हो, यानी कैसे आप अपने ब्रेन में खुश रहने वाले हार्मोन को बढ़ा सकते हो, यानी खुशी के वक्त और दुख के वक्त आपके ब्रेन में क्या चल रहा है उसका आपको पूरा होश होगा। और जब आपको पूरा होश होगा तो चांसेस ज़्यादा होंगे कि आप गुस्से के वक्त अपने गुस्से को पहले से ज़्यादा कंट्रोल कर पाओगे, दुख में पहले से ज़्यादा अपने दुख को संभाल पाओगे, और खुशी में अपने खुशी को कंट्रोल कर पाओगे। आइए समझते हैं हमारे दिमाग के अंदर यह जो हार्मोन ट्रिगर होते हैं अलग अलग एक्टिविटीज़ करने से। जैसे कुछ लोगों को नशे की आदत होती है, वह इसी वजह से होती है क्योंकि यही हार्मोन ब्रेन में ट्रिगर होते हैं जब नशा हो रहा होता है, और यह हार्मोन इतना अच्छा फील करवाते हैं कि हमें इस उस चीज़ का एडिक्शन हो जाता है। इसलिए एजुकेशन या फिर कैरियर के पैसे अरेंज करने में इतना दिमाग नहीं चलता जितना दिमाग नशे के लिए पैसे अरेंज करने में चलता है। शुरुआत करते हैं हम नेचर से। इंसान ने हर बार कोई खोज की है और करता जा रहा है और आगे भी करता रहेगा। जब से दुनिया बनी है तब से लेकर अब तक कितना कुछ बन गया। आपके हाथ में जो फ़ोन है उस फ़ोन को किसी ने क्यों बनाया? किसी ने ऐसे एक कमरे में बैठकर रात रात भर जाग कर यह चीज़ें क्यों बनाई? क्योंकि कोई क्यों आपकी नींद उड़ाकर टेक्नोलॉजी पर काम किए जा रहा है। कोई बिलियनियर बन जाने के बाद भी इतनी मेहनत क्यों कर रहा है? उसके दिमाग में ऐसा क्या है जिसकी वजह से वह रुक नहीं रहा? वह वही डोपामाइन केमिकल है जो चूल क्रेविंग मचाता है, मोटिवेट करता है कुछ लाइफ में अच्छा करने के लिए। यही हमारे दिमाग के अंदर रिवॉर्ड सिस्टम है जो चूल मचाता है, यानी कि क्रेविंग करता है किसी चीज़ को और ज़्यादा बेहतर करने में, ग्रोथ को आगे बढ़ाने में। जब एक बार ग्रोथ नज़र आ जाती है, यही है जो अच्छे रिजल्ट जानने के बाद उत्साहित करता है कि अब मैं ये करूं, अब मैं वो करूं। ठीक है, कोई टीम क्यों चांद पर जाने की मेहनत कर रही है, कोई क्यों मंगल ग्रह पर जाने की प्लानिंग बना रहा है, किसी पर्सन ने क्यों कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम यानी ओएस को इतना आसान बनाया कि कोई भी चाहे तो यूज कर सके। क्योंकि जब जब वो यह चीज़ बना रहा होता है या कोई भी साइंटिस्ट कुछ बना रहा होता है तो वो यह इसलिए करता है क्योंकि उसका दिमाग ट्रिगर कर रहा होता है, उसके ब्रेन में केमिकल्स रिलीज हो रहे होते हैं जिसकी वजह से उसे अच्छी फीलिंग्स मिल रही होती है। अच्छी फीलिंग्स, हम अच्छा फील करना चाहते हैं, हम सब हैप्पीनेस को पाने की रेस में लगे हैं। वह अच्छा फील नशे से या किसी भी गलत तरीके से भी ले सकते हैं और अच्छे तरीके से भी। आपका नया साल कैसा होगा मेरे दोस्त, यह इस बात पर डिपेंड करता है कि आप कौन सी वाली अच्छी फीलिंग्स को लेते हैं। कुछ अच्छा करके इंतज़ार करने के बाद में पॉजिटिव रिज़ल्ट देखने के पर जो अच्छी फीलिंग्स होती है
वो, या फिर जो अब हाथों हाथ अच्छा फील करवाती है और बाद में लाइफ ख़राब करती है। जब किसी इंसान ने बहुत बड़ा कुछ कर दिया हो तब पूरी दुनिया उसकी तारीफ़ करती है। तब उसे जो फील होता है वह उसकी लाइफ की बेस्ट फीलिंग बन जाती है। ठीक इसी तरह जब कोई इंसान नशा करता है तो उसके लिए वो बेस्ट फीलिंग होती है। इंसान को कोई भी चीज़ बनाना अच्छा लगता है, कुछ डेवलप करना, बेहतर करना, आसान करना अच्छा लगता है, उसे सेंस ऑफ अचीवमेंट मिलता है और यह फीलिंग उसे बहुत प्यारी लगती है। इसी वक्त हमारे ब्रेन में यह केमिकल रिलीज हो रहे होते हैं, डोपामाइन। इसलिए एक बार सब कुछ भूलकर सिर्फ यह सोचो कि कोई भी आर्टिस्ट कोई भी आर्टिस्ट होता है। अभी हम लेते हैं किसी कवि को, कोई भी शायरी या कोई भी बुक जब वो लिखता है, कई लेखक सिर्फ इसलिए लिखते हैं क्योंकि जब वो पूरी हो जाती है तब उन्हें सेंस ऑफ अचीवमेंट मिलता है। आपने देखा होगा जब कोई जिम ज्वाइन करता है, उसकी थोड़ी सी बॉडी बन जाती है तो उसकी और बॉडी बनाने की इच्छा होती है, क्योंकि इंसान हर बार रिवॉर्ड के पीछे भागता है, हर बार बेहतर होने के पीछे भागता है। या कोई पेंटर होता है, ऐसे कई पेंटर होते हैं जो सिर्फ अच्छा फील करने के लिए पेंटिंग करते हैं, क्योंकि उससे वह फीलिंग प्यारी है और यह फीलिंग उसे ब्रेन से मिलती है। एक बार सोचो, अगर हमारे दिमाग में यह सिस्टम नहीं होता कि जब कोई तारीफ़ करे तो अच्छा लगेगा, जब अपने हाथों से कुछ बनाया, जब कुछ इन्वेंशन करें तो ब्रेन हमें रिवॉर्ड देगा। हम सब इंसान लाइफ में ब्रेन से मिल रहे रिवॉर्ड के पीछे ही भाग रहे होते हैं। तो यह अगर नहीं होता, आज कोई भी आर्टिस्ट नहीं होता, कोई भी एंटरप्रेन्योर नहीं होता, कोई भी साइंटिस्ट नहीं होता, इतनी सारी खाने की डिशेस नहीं होती, इतनी टेक्नोलॉजी नहीं होती, इतनी लाइफ आसान नहीं होती, इतने तरह के कैरियर ऑप्शंस नहीं होते। क्योंकि जब कोई अच्छा फील नहीं होता, जब किसी को रिजल्ट के रूप में ब्रेन से रिवॉर्ड मिलता ही नहीं, तो वह यह करता ही क्यों। अगर कोई अमीर भी बनना चाहता है, यानी जब हम इमेजिन करते हैं बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, यह सब कुछ हो तो कैसा लगेगा, तब उस वक्त भी यह मोटिवेशन वाला हार्मोन ही वर्क कर रहा होता है। तो क्या किसी के अमीर बनने के पीछे भी इसी केमिकल का हाथ है? वैसे केमिकल का हाथ कैसे हो सकता है? जब इंसान कुछ भी बनाते हैं जिस पर हमें प्राउड होता है, या फिर जब कोई तारीफ़ करता है, तब आपके ब्रेन में एक रिवॉर्ड मिलता है। उस वक्त डोपामाइन केमिकल रिलीज होता है जो कि हमें किक देता है और ज़्यादा कुछ करने के लिए। ठीक इसी तरह कोई नशा करते हैं यह जानते हुए कि यही नशा एक दिन ले डूबेगा, फिर भी करते हैं, क्योंकि वो दिमाग इतना शक्तिशाली है कि उसके अंदर हो रही एक्टिविटी हमें लेकर चलती है। जब आप गेम खेलते हो, उसमें बेटर होते हो और धीरे धीरे ब्रेन रिवॉर्ड देना शुरू करता है। उसी की वजह से किसी इंसान के अंदर पूरी रात गेम खेलने की एनर्जी आती है, या फिर हम उसी फीलिंग को बार बार फील करने के लिए फिर से गेम खेलते हैं। जैसा कि आप न्यूज़ में भी पढ़ सकते हैं कि कितने ही लोग गेम की वजह से हद पार कर रहे हैं, क्योंकि गेम की एडिक्शन हमारा दिमाग बनाता है। हमारा दिमाग इतना शक्तिशाली है कि जब यह रिवॉर्ड देकर अच्छा फील करवाने लगता है, तब उसे करने के लिए कुछ भी करने की मजबूर कर देता है। जबकि गेम में भी दिमाग खर्च होता है, लेकिन वहाँ दिमाग लगाने में आलस इसलिए नहीं आता क्योंकि वहाँ आता है मज़ा, और यह मज़ा डोपामाइन हार्मोन देता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि कुछ लोगों को पढ़ाई में या मैथ कैलकुलेशन में मज़ा नहीं आता। याद कीजिए कि मैथ में जब कोई भी समीकरण सॉल्व होता है तब कैसा लगता है जैसे और सॉल्व करें, क्योंकि उस वक्त आपको रिवॉर्ड मिलता है और आप पढ़ते जाते हो। लेकिन ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जिनको गेम से ज़्यादा पढ़ाई में मज़ा आता है। और जब आपके मार्क्स अच्छे आते हैं तब आपको जो खुशी मिलती है वह खुशी भी इन्हीं हार्मोन्स की वजह से मिलती है, डोपामाइन। व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ हैप्पीनेस? हैप्पीनेस एक स्टेट है, फीलिंग है
जो तब मिलती है जब आप सेटिस्फाइड हो, सक्सेसफुल हो, लकी फील करते हो, किसी की भलाई करते हो या फिर सेफ फील करते हो। और हर इंसान इस पूरी दुनिया में इसी स्टेट को पाना चाहता है, लेकिन हर इंसान की इस स्टेट को पाने का तरीका अलग अलग होता है। हैप्पीनेस की इस स्टेट में आपके ब्रेन में डोपामाइन, सीरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन एंड एंडोर्फिन्स, यह चार हार्मोन हेल्पफुल होते हैं। इन चारों हार्मोन के ऊपर नीचे होने की वजह से आपको अलग अलग फील होता है। कोई इंसान प्रोडक्टिव काम करके अच्छा फील करता है, कोई तारीफ पाकर अच्छा फील करता है, कोई अपने हाथ से कुछ बनाकर, कोई रिकॉर्ड बनाकर, प्रोडक्ट बनाकर, सर्विस देकर, कुछ भी प्रोडक्टिव करके अपने पर प्राउड फील करके अच्छा फील करता है। तो कोई नशा करके, गेम खेलकर, दोस्तों के साथ पार्टी करके इसी ब्रेन में से रिवॉर्ड लेता है। यह तय आपको करना है कि आपको आपके ब्रेन को कहाँ पर लगाना है। इस ब्रेन का काम है आपको रिवॉर्ड देना, बेस्ड अपॉन आप जो भी कर रहे हो। आपने यह कभी नहीं देखा होगा कि जिस भी काम में आप थोड़ा सा अच्छा कर लेते हो तब आपको अच्छा फील होता है। सिंगिंग, पेंटिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, लर्निंग, रिलेशनशिप में कभी कभी तो आप उसमें और बेहतर होने की कोशिश करते हो तो और अच्छा हो लगता है। ऐसे करते करते आप उस काम में बेहतर बनते जाते हो। कोई राइटर अपनी लाइफ में बड़ा राइटर तब बना जब उसने पहला पेज अच्छे से लिखा और उसको वह पढ़कर अच्छा फील हुआ, या उस पहले पेज की तारीफ किसी ने की होगी, या उसे खुद को ही यह फील हुआ होगा कि मैंने अच्छा लिखा है। फिर उसका ब्रेन उसे ट्रिगर करता है और अच्छा लिखने के लिए। इसी तरह से हर आर्टिस्ट का जन्म होता है, हर बिजनेसमैन का बिजनेस वुमेन का जन्म होता है, हर साइंटिस्ट का जन्म होता है। और अगर आपके ब्रेन से हार्मोन रिलीज नहीं हुए होते तो वह रुक जाता, उसे आगे कुछ करने का मोटिवेशन आता ही नहीं। ऐसा होता है ना कि जब किसी काम को करते हो और कोई तारीफ़ नहीं करता, कोई रिज़ल्ट नहीं दिखता, तब उसे बंद कर देने की इच्छा होती है। तो यह बंद कर देने की इच्छा ब्रेन की वजह से होती है, क्योंकि वहाँ आपको ब्रेन खुशी वाला केमिकल रिलीज नहीं कर रहा होता है। मोटिवेशन वर्ड आपने बहुत सुन रखा होगा। यह और कुछ नहीं, बस डोपामाइन है जो आपको अच्छा फील करवाता है। जिसे आप मोटिवेशन बोलते हो, वही हार्मोन होता है जो आपसे कहता है कि यह कर तो अच्छा फील होगा। और इंसान हमेशा अच्छा फील करने की तरफ भागता है। हम अपनी लाइफ में जो भी करते हों वो इसलिए करते हैं क्योंकि वहाँ आप अपना ब्रेन अच्छा फील करवा रहा है, वहाँ आपका ब्रेन अच्छा फील करवा रहा है। इसी वजह से जब हम बड़े होने लगते हैं तब लड़की से बात करने की इच्छा होती है, या किसी के साथ प्यार में होते हैं तब अच्छा लगता है, क्योंकि उस वक्त आपके ब्रेन में केमिकल रिलीज होता है। सोचो अगर ये केमिकल नहीं होते तो क्या होता। तो इस दुनिया में सिर्फ फिर सिर्फ अरेंज मैरिज ही होती। ऐसी क्या शक्ति होती है कि कोई अपनी जान तक दे देता है, प्यार में कोई बड़ी से बड़ी चीज़ कर लेता है। यह सब जो भी पॉसिबल होता है आपके अंदर ऑक्सीटोसिन हार्मोन की वजह से। ऑक्सीटोसिन को लव हार्मोन भी कहते हैं। हम सब कभी उदास होते हैं, कभी खुश होते हैं, कभी अच्छा लगता है, कभी दुनिया प्यारी लगती है। यह सब कुछ ब्रेन में हो रही हरकत की वजह से होता है। ऐसा होता है ना कि कभी पढ़ाई करने का मन है, कभी नहीं, कभी काम करने का मन है, कभी नहीं, कभी बाहर जाने का मन है, कभी नहीं, कभी दोस्तों के साथ घूमने का मन है, कभी नहीं, कभी अकेले रहने का मन है, कभी नहीं। तो यह सब हार्मोन की वजह से होता है। इसलिए सब चाहते हैं कि अपने इस ब्रेन को कंट्रोल करना, लेकिन नहीं कर पाते। लेकिन क्या
हो, अगर हमें यह पता चल जाए कि इन्हीं हार्मोन को कैसे बढ़ाया जाए। अगर आप जब खुश रहना चाहते हो तब आप हैप्पीनेस हार्मोन को बढ़ा दो, तब आप अपने हैप्पीनेस हार्मोन को बढ़ा दो, तब आपकी लाइफ में पहले से ज़्यादा खुशी होगी। कई बार होता है कि आपको कुछ मिल गया फिर भी खुशी नहीं होती। वो सिर्फ इसी वजह से कि आपने कभी अपने ब्रेन को ढंग से समझा ही नहीं। हाउ टू डू हाउ टू बूस्ट डोपामाइन हार्मोन। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि हमेशा खुश रहने रहे कैसे, यानी ब्रेन में हैप्पीनेस के हार्मोन को कैसे बढ़ाएं। मेडिटेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल मेडिटेशन। आपने मेडिटेशन के बारे में ज़रूर सुना होगा कि हमें यह करना चाहिए। इससे फोकस बढ़ता है और स्ट्रेस कम होता है। इसलिए होता है क्योंकि जब आप मेडिटेशन करते हो तो डोपामाइन रिलीज होता है। यूएस नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ हेल्थ, गवर्नमेंट की यह रिसर्च है कि जिसने यह लिखा कि 1 घंटे की मेडिटेशन से 64% डोपामाइन प्रोडक्शन इंक्रीज़ होता है। अगर कंपेयर करें अगर कंपेयर करें चुपचाप बैठे रहने वाले दिमाग की हालत से। इसी वजह से पॉजिटिव फील होता है और मोटिवेटेड फील करते हैं, जिसके लिए आपको मेडिटेशन भी प्रॉपर करना आना चाहिए, जो आप प्रैक्टिस करके सीख सकते हो। इंटरनेट पर बहुत सी वीडियोस अवेलेबल हैं। एक्सरसाइज। आप में से कितने ही लोग ने यह सुना होगा कि एक्सरसाइज और योगा करने से केवल बॉडी ही नहीं बनती बल्कि मूड और ब्रेन पर भी फ़र्क पड़ता है। स्ट्रेस कम होता है और आलस नहीं आता, क्योंकि एक्सरसाइज से एंडोर्फिन और डोपामाइन हार्मोन रिलीज होता है, जो कि मूड और ब्रेन को बूस्ट करने में हेल्पफुल है। स्लीप। डोपामाइन के रिलीज होने से एग्जैक्टली होता क्या है? आप फोकस्ड रहते हो, मूड अच्छा रहता है, अलर्ट रहते हो, एकदम जागे हुए फील करते हो। जब डोपामाइन रात के समय रिलीज होना शुरू हो जाता है, जब हम मोबाइल यूज करते हैं, सोशल साइट, चैटिंग, मूवीज़ इन सब में, या फिर राइटिंग, सिंगिंग, या फिर कुछ भी करते हैं, तब डोपामाइन रात को रिलीज हो जाता है और हमें नींद नहीं आती। ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है कि वे रात में बहुत एक्टिव, अलर्ट और फोकस्ड फील करते हैं, जो कि सुबह में नहीं करते, जिसका सीधा मतलब है कि नींद के लिए डोपामाइन का कम होना बहुत ज़रूरी है। एक रिसर्च में ऐसा सबूत पाया गया कि ये रिसर्च यूएस की गवर्नमेंट की वेबसाइट पर जाकर आप खुद भी देख सकते हैं। उसमें बताया गया कि जब आप नाइट में जाग कर काम करते हो तो अगले दिन आपको डोपामाइन रिलीज नहीं होता, यानी आप एक्टिवेट फील नहीं करते हो, जो यह बात साबित करती है कि अगर आप प्रॉपर नींद लोगे तभी आपके ब्रेन में प्रॉपर एक्टिव रहने के, अलर्ट रहने के, फोकस्ड रहने के हार्मोन रिलीज होंगे। दिमाग इतने अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि आपको नींद की कितनी ज़रूरत है। इतना ज़रूरी कि आप अगर पूरी रात जाग लेते हो तो अकॉर्डिंग टू रिसर्च तो नेक्स्ट डे आपके दिमाग में डोपामाइन रिलीज होना ही कम हो जाएगा, जिसकी वजह से आप बहुत थका हुआ फील करोगे। यूएस गवर्नमेंट नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन की वेबसाइट की एक और रिसर्च यह कहती है कि आप अच्छे से कोऑर्डिनेशन और कंसंट्रेशन नहीं कर पाते हो, उसके पीछे की वजह डोपामाइन का कम रिलीज होना होता है। कंसंट्रेशन ही वह सब कुछ है। आपको आने वाले साल अच्छे बनाने हैं तो आपको अपने गोल्स पर कंसंट्रेशन ही तो बढ़ाना है, और जब डोपामाइन ज़्यादा होता है तब वह बढ़ता है। आपके कंसंट्रेशन ना होने का रीज़न यही है, आपके अंदर उस वक्त डोपामाइन हार्मोन रिलीज नहीं होता। द नेशनल स्लीप फाउंडेशन की रिसर्च बताती है कि आपको डाइट में 7 से 9 घंटे की नींद लेनी चाहिए। म्यूज़िक। जब अब यह एक ऐसा तरीका है जिसका मैं पर्सनली ज़्यादा यूज़ करता हूँ। आपने देखा होगा कि शादी में जब डीजे पर कोई एनर्जेटिक सॉन्ग
या बीट प्ले होती है तब जोश आता है, एनर्जेटिक फील कराता है। यह इसलिए होता है क्योंकि इससे ब्रेन में डोपामाइन रिलीज होता है। कुछ लोगों को रात में म्यूज़िक सुनकर सोना पसंद है, कुछ लोगों को काम के वक्त, कुछ लोग अपना आलस भगाने के लिए भी एनर्जेटिक सॉन्ग सुनते हैं। जब भी आप मूवी देखते हो उसमें कोई भी ऐसा सीन आता है जैसे इमोशनल, फ़नी, हॉरर, इन सब में म्यूज़िक का बहुत थोड़ा रोल होता है जो सीधा मूड को इफ़ेक्ट करता है। और मूड इफ़ेक्ट हुआ तो मतलब कि डोपामाइन रिलीज हुआ। आप काम करते वक्त, पढ़ते वक्त ऑनलाइन म्यूज़िक सर्च करके प्ले कर सकते हो। मेरी लाइफ में म्यूज़िक का बहुत बड़ा रोल है। जब मैं इस बुक को लिख रहा था तब मैं कंसंट्रेशन वाला सॉन्ग सुन रहा था। न्यूट्रिशन। अब लास्ट में आते हैं, आप क्या खाते हैं। यू आर वॉट यू ईट। आप जैसा खाते हो वैसा आपका मूड रहता है। जैसे ही आपको ब्रेन वर्क करता है और आपको क्या खाना चाहिए क्या नहीं, किसी हेल्दी फूड कहते हैं, कैसा फूड आपके ब्रेन और बॉडी के लिए सही नहीं है, यह सब आपको पता ही है क्योंकि ये चीज़ें हम सब अपनी माँ से सीख चुके हैं। अब इस डोपामाइन हार्मोन के बारे में जो भी बोला, जिसकी वजह से आप खुश होते हो, जिसकी वजह से आप लाइफ में काम करने के लिए उत्साहित होते हो, जिसकी मेहनत करने की इच्छा जागती है, जिससे आपकी मेहनत करने की इच्छा जागती है, उसे 10 से 20 सेकंड में समझाऊं तो मैं उससे 10 से 20 सेकंड में समझाऊं तो मैं वैसे तो दिमाग को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर जब हम यह जान लेते हैं कि मुश्किल की वजह क्या है और इस मुश्किल चीज़ों को समझ लेते हैं तब पहले से आसान हो जाता है कि हम अपने ब्रेन को कंट्रोल करें। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो आलस का मनोविज्ञान है जो आपका मोहम्मद शकील ने लिखी है वो आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में जिसमें हम बात करेंगे गोल्स को कैसे सेट करें, चैप्टर 5। तो अपना ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड गॉड ब्लेस।